Assalamualaikum everyone. Welcome to Vocabgram, where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is attrition. It was a request by Nikron Gaming, and Nikron, here's your lesson. Attrition is a noun and it has two different meaning. Let me explain the one by one. The first meaning a reduction in size or number. देखें किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये स्पेशली जो अट्रिशन है वो किसी कंपनी के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है या किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी के लिए इस्तेमाल होता है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए। देखिए अब इसको मैं बता देती हूँ क्या होता है। किसी कंपनी में किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कंपनी ये डिसाइड करती है कि उन्होंने अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को कम करना है, लेकिन वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को कम करने का जो तरीका इख्तियार करते हैं वो ये करते हैं कि वो मजीद एक तो हायरिंग को रोक देते हैं, वो मजीद लोग हायर नहीं करते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ उनके पास पहले से काम कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग तो रिटायर हो रहे होते हैं या कुछ लोग खुद से छोड़ के जा रहे होते हैं। ये चंद साल का एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है अट्रिशन जो होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को कम करने का, ठीक है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो भी एम्प्लॉयज उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे उनकी जो तादाद है वो कम होने लग जाती है। देखिए इसमें जो है ना, एक तो होता है कि कंपनीज अक्सर डिसाइड करती हैं अपने एम्प्लॉयज को कम करने के लिए, अपनी वर्क फोर्स को कम करने के लिए, कि वो पहले से जो काम कर रहे थे एम्प्लॉयज होते हैं उनमें से कुछ को निकालना शुरू कर देते हैं, फायर करना शुरू कर देते हैं, या जिसको हम गोल्डन हैंडशेक के कुछ पैसे वगैरह दे के उनको कुछ नंबर ऑफ मंथ्स की जो है सैलरी उनको देकर तो उनको निकाल दिया जाता है, ठीक है। ये नहीं किया जाता, एट्रिशन के अंदर ये नहीं होता है, कंपनी किसी को निकालती नहीं है, किसी भी एम्प्लॉय को निकालती नहीं है। एट्रिशन में क्या किया जाता है कि कंपनी जस्ट हायरिंग को रोक देती है, नए लोग हायर नहीं हो रहे होते उस कंपनी के अंदर, और पहले से जो मौजूद लोग हो रहे थे उनमें से कुछ रिटायर हो जाते हैं और कुछ खुद हो सकता है किसी वजह से कंपनी को छोड़ के चले जाएं, उनको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई या कुछ भी, तो वो कंपनी को रिजाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। कंपनी इसमें याद रखिएगा एट्रिशन के प्रोसेस में किसी भी एम्प्लॉय को फायर नहीं करती है, एम्प्लॉयज खुद ही छोड़ के जा रहे हैं, या तो वो रिटायर हो रहे होते हैं या वो खुद ही छोड़ के जा रहे होते हैं, और कंपनी सिर्फ उनकी रिप्लेसमेंट में नए लोग हायर नहीं करती है, कंपनी न्यू हायरिंग रोक देती है कुछ सालों के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता जो होता है चंद सालों के बाद जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस कंपनी के अंदर वो कम होना शुरू हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को अट्रिशन कहते हैं। इसी तरह से किसी ऑर्गेनाइजेशन या सॉरी ऑर्गेनाइजेशन कह रही हूँ, किसी स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो है ये स्टूडेंट्स के लिए होता है कि किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स की जो तादाद है वो कम हो जाए, जो नए स्टूडेंट्स उसमें आ रहे हैं वो कम हो जाए, या जो पहले से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो छोड़ के जाना शुरू हो जाए, वो कम हो जाए, तो इसको भी स्कूल में या उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो अट्रिशन कहलाया जाता है। कोई कोर्स होता है, कोई स्पेसिफिक कोर्स होता है, लोग वो हो सकता है स्टूडेंट्स को वो कोर्स पसंद नहीं आ रहा है, या वो कोर्स में जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं वो पसंद नहीं आ रहे, तो उस कोर्स को अगर वो स्टूडेंट्स छोड़ना शुरू कर दें और उसमें जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है उस कोर्स के अंदर वो कम हो जाए, तो इसको भी अट्रिशन बोलते हैं, ठीक है। इसको ज्यादातर ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी कोर्स में, किसी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स की तादाद कम होती है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज की तादाद जो कम होती है उसके लिए अट्रिशन को यूज किया जाता है। लेकिन समटाइम्स इसको किसी और जगह पे किसी और चीज की रिडक्शन जो होती है, किसी चीज की स्ट्रेंथ में अगर रिडक्शन हो रही है तो उसके लिए भी अट्रिशन को यूज किया, जैसे अक्सर कह दिया जाता है कि हमारे जो राइट्स हैं उनमें अट्रिशन हो रही है, मतलब कि राइट्स की अट्रिशन हो रही है, मतलब कि हमारे जो हकूक हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम किए जा रहे हैं। किसी भी जगह पे, किसी मुल्क के अंदर भी हो सकता है, किसी भी जगह पे कुछ लोग कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे जो राइट्स की अट्रिशन हो रही है, मतलब कि हमारे राइट्स की कमी हो रही है, उसमें रिडक्शन हो रही है, ठीक है। ये तो इसका पहला मतलब है कि कोई साइज नंबर या किसी स्ट्रेंथ में जो ना रिडक्शन हो। जो सेकंड नंबर है ये स्पेसिफिकली वॉर के लिए यूज किया जाता है, जो स्पेसिफिक जो सेकंड इसका मीनिंग है, ठीक है। सेकंड मीनिंग है कि मेकिंग एन एनिमी फिजिकली एंड मेंटली वीकर बाय कंटिन्यूअसली अटैकिंग देम। देखिए ये वॉर के लिए स्पेसिफिकली यूज होता है, इसको कहते हैं वॉर ऑफ अट्रिशन, ये एक टाइप है वॉर की, जंग लड़ने की। वॉर ऑफ अट्रिशन का मतलब ये होता है कि अपना जो दुश्मन होता है उसको फिजिकली और मेंटली आप वीक कर दें, और उसके ऊपर बार बार अटैक करते रहने से, ठीक है। बार बार अगर अटैक करते रहे तो जाहिर बात है खुद को डिफेंड करते 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 जो है ना वो एक दफा दुश्मन जो होता है वो फिजिकली और मेंटली वीक होना शुरू हो जाता है, और फिर जाकर जो है ना उसके ऊपर एकदम से जो है ना वो उस पे कहते हैं कि आप अटैक कर देते हैं और जनाब अब वो वॉर जीत जाते हैं। तो ये वॉर की एक स्ट्रेटजी होती है, वॉर ऑफ अट्रिशन इसको कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इसके दोनों मतलब समझ में आ गए। लेट्स सी सम एग्जांपल्स।
Our first example is our production has reduced due to attrition in both the factories। ठीक है, किसी कंपनी में उनकी जो फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर जाहिर है उनके जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, वहां पर उन्होंने अट्रिशन की, मतलब जो भी लेबर उनकी छोड़कर जा रही थी उन्होंने लेबर को जाने दिया, लेकिन न्यू लेबर जो है वो हायर नहीं की दोनों फैक्ट्रीज में, जो भी उनकी दो फैक्ट्रीज हो सकती हैं। अब उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो लेबर वहां पर है वो कम हो गई है, तो उसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन कम हो गई है। ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि लेबर ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो वो यही कह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन इस वजह से रिड्यूस हो गई है इस साल में, क्योंकि हमारी दोनों फैक्ट्रीज में अट्रिशन हो रही है कि लेबर, पहली लेबर जो है वो तो आहिस्ता से छोड़ के जा रही है, लेकिन हम कोई न्यू लेबर जो है वो वहां पर हायर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अ सेकेंड एग्जाम्पल इज इन टाइम्स ऑफ हाई डिमांड वी कैन नॉट गो फॉर अट्रिशन। कि किसी कंपनी में कोई सर्विस हो सकती है, कोई भी चीज़, कोई एक होता है ना कि एक टाइम आता है, एक सीजन आता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है कि उनका कोई खास सीजन होता है जहां पर डिमांड हाई हो जाती है। अब कंपनी जो है वो अट्रिशन को डिसाइड कर रही है कि हम जो है ना वो अपनी जो वर्क फोर्स है या अपनी जो एम्प्लॉयज हैं उनको कम कर देते हैं, हम न्यू हायरिंग नहीं करते हैं, जो छोड़ के जा रहे हैं ठीक है, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट नहीं लेके आते। तो वहां पर एक एम्प्लॉय ये कह सकता है कि इन टाइम्स ऑफ हाई डिमांड, कि अब चूंकि डिमांड हमारे प्रोडक्ट्स की या हमारी सर्विस की इस सीजन में हाई हो रही है, इस टाइम पे हम अट्रिशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें अट्रिशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें नए लोग हायर करने चाहिए। ठीक है, a third example is a war of attrition according to rebels will bring the government to its knees। कोई rebels हैं, rebels कहते हैं बागी होते हैं। अब according to rebels, rebels के मुताबिक अगर हम war of attrition करते हैं तो इसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो अपने घुटने टेकने में जो है ना वो मजबूर हो जाएगी, गवर्नमेंट को हम उसके घुटनों पे ले आएंगे। ठीक है, कि अगर हम बार बार गवर्नमेंट के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पे अटैक करते रहेंगे, एक टाइम आएगा कि गवर्नमेंट जो है वो मेंटली वीक हो जाएगी और वो अपने घुटनों पे आ जाएगी और हमारी डिमांड्स को मानने में जो है ना वो मतलब राजी हो जाएगी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, लेसन हैज कम टू द एंड। आई होप दिस लेसन वाज यूजफुल फॉर यू। इफ यू लाइक दिस लेसन, kindly subscribe to my channel, share this video। I'll see you next lesson। Allah Hafiz।